दोस्तों, एक ऐसी आवाज जो इतनी गहरी हो कि पूरे समुंदर में गूंज जाए। एक ऐसी जानवर जो इतना बड़ा हो कि उसके सामने पानी के जहाज भी छोटी लगने लगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समंदर के सबसे बड़े जीव व्हेल की। आपको ये जानकर आश्चर्य होगी कि व्हेल कोई मछली नहीं है, बल्कि ये एक जानवर है। अब आप सोच रहे हैं कि जानवर कैसे है। आपको बता दें, व्हेल को स्तनधारी जीव कहते हैं क्योंकि वो इंसानों की तरह गर्म खून वाली होती है। फेफड़ों से हवा में सांस लेती है, बच्चों को जन्म देती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है। उसके पास गलफर्रे नहीं होते और वो अंडे नहीं देती, बल्कि वो जमीन पर रहने वाली स्तनधारियों से विकसित हुई है और पानी में रहने के लिए अनुकूल है। मतलब ये बच्चे को जन्म देती है, दूध पिलाती है और सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती है। मछलियाँ गलफर्रों से पानी में सांस लेती हैं, लेकिन व्हेल के पास गलफर्रे नहीं होते। उसके सिर पर एक छेद होता है जिससे वह पानी के बाहर आकर हवा में सांस लेती है। व्हेल अंडे नहीं देती, बल्कि इंसानों की तरह सीधे बच्चे को जन्म देती है। मादा व्हेल अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जो स्तनधारी की खास पहचान है। इसके शरीर के आंतरिक अंग और बनावट मछलियों से नहीं, बल्कि स्तनधारियों से मिलती जुलती है। इसलिए व्हेल को मछली के बजाय स्तनधारी में रखा जाता है। व्हेल पूरी तरह से जलीय खुले महासागर में रहने वाली जीव है। वो समुद्र में ही भोजन कर सकते हैं, बच्चे को जन्म दे सकते हैं और अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं। व्हेल वायुमंडल से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है और अपने शरीर में जमा करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। व्हेल समुद्री खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होती हैं और पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन को समुद्र की गहराइयों से सतह पर लाकर फाइटोप्लैंक्टन के विकास में मदद करती है, जो ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, जिसे व्हेल पंप कहा जाता है। व्हेल को समुद्र का प्राकृतिक उर्वरक कहा जाता है। जब व्हेल मल त्याग करती है तो उसमें नाइट्रोजन और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व समुद्र में मौजूद बहुत छोटे पौधे को तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। दोस्तों, ग्रेट व्हेल कंजर्वेंसी के फाउंडर माइकल फिशबैक बताते हैं कि अगर समुद्र में व्हेल मौजूद हो तो फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा कम से कम 1% तक बढ़ जाती है। भले ही यह संख्या छोटी लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। फाइटोप्लैंक्टन हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वातावरण में कार्बन कम होता है। यानी व्हेल जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी मदद करती है। एक स्वस्थ समुद्र के लिए व्हेल बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समुद्र को पोषक तत्व देती है और उसे संतुलित रखती है। इसलिए व्हेल की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ समुद्री जीव नहीं, बल्कि पूरे महासागर की सेहत की रखवाली करती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में लगभग 90 से ज्यादा प्रजातियां व्हेल, डॉल्फिन और पारपोइज को मिलाकर मानी जाती है। इनमें से करीब 15-16 प्रजातियां असली व्हेल कहलाती हैं। दोस्तों, व्हेल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। बेलिन व्हेल, ये व्हेल छोटी मछलियां, क्रिल और प्लैंकटन खाती हैं। इनके मुंह में दांत नहीं होते, बल्कि बेलिन प्लेट्स होती हैं जो जाली की तरह काम करती है। दूसरी होती है दांत वाली व्हेल, इनके मुंह में दांत होते हैं। ये मछली, स्क्विड और कभी कभी दूसरे समुद्री जानवर खाती हैं। ये आवाज की मदद से शिकार ढूंढती हैं। दोस्तों, ब्लेन व्हेल और टूथेड व्हेल में भी कुछ प्रजातियां होती हैं, जैसे ब्लू व्हेल, हम्पबैक व्हेल, ग्रे व्हेल, राइट व्हेल, फिन व्हेल। और टूथेड व्हेल में स्पर्म व्हेल, किलर व्हेल, डॉल्फिन, बेलुगा व्हेल, नॉरव्हेल। इन व्हेल में कुछ मशहूर व्हेल हैं, जैसे ब्लू व्हेल, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर, और दूसरा स्पर्म व्हेल और डॉल्फिन। दोस्तों, डॉल्फिन भी इसी परिवार में आती है। ब्लू व्हेल एक समुद्री स्तनपायी जीव है, यानी यह मछली नहीं, बल्कि इंसान की तरह अपने बच्चे को दूध पिलाती है। आकार और वजन कल्पना से भी बड़ा। ब्लू व्हेल की लंबाई 30 मीटर तक हो सकती है, यानी लगभग 10 मंजिला इमारत जितनी लंबी। इसका वजन 170 टन से भी ज्यादा हो सकता है, इतना भारी कि इसके सामने बड़े से बड़ा जानवर भी छोटा लगने लगे। आज के समय में नीली व्हेल धरती पर जीवित सबसे बड़ा जानवर है। ब्लू व्हेल का शरीर लंबा और पतला होता है। इसका रंग सिर्फ नीला नहीं होता, बल्कि नीले के साथ हल्के भूरे और स्लेटी रंग की झलक भी दिखती है, जो पानी में चमकती हुई नजर आती है। ब्लू व्हेल दुनिया के अलग अलग महासागरों में पाई जाती हैं और इसकी कई उप प्रजातियां हैं। उत्तर अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत में एक प्रकार, दक्षिणी महासागर में दूसरी, हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत में बोनी नीली व्हेल,
और हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खास उपप्रजाति है। इतना बड़ा जानवर लेकिन इसका खाना बहुत छोटा होता है। नीली व्हेल मुख्य रूप से क्रिल खाती है। ये छोटे छोटे झींगा जैसे जीव होते हैं। एक नीली व्हेल टन के हिसाब से क्रिल खा सकती है। एक समय था जब नीली व्हेल दुनिया के लगभग हर महासागर में बड़ी संख्या में पाई जाती थी, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में लगातार और बेरहमी से शिकार किया गया। लगभग 100 सालों के शिकार ने नीली व्हेल को लगभग विलुप्त कर दिया। संरक्षण की शुरुआत 1966 में दुनिया ने मिलकर नीली व्हेल के शिकार पर रोक लगाई। 2002 में अनुमान के अनुसार दुनिया में सिर्फ 5000 से 12000 नीली व्हेल ही बची थी। आज अनुमान है कि इनकी संख्या 10,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। शिकार से पहले सबसे ज़्यादा नीली व्हेल अंटार्कटिक महासागर में थी, लगभग 2 लाख से ज़्यादा। 2014 में कैलिफोर्निया के पास नीली व्हेल की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। यह संकेत है कि अगर संरक्षण सही ढंग से किया जाए तो नीली व्हेल को बचाया जा सकता है। दोस्तों, नीली व्हेल सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे बड़ी कृति है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, स्पर्म व्हेल यह दुनिया के लगभग सभी महासागरों में पाई जाती है और खाना खाने व प्रजनन के लिए मौसम के हिसाब से लंबी यात्राएं करती है। स्पर्म व्हेल अपने वंश की इकलौती जीवित प्रजाति है। इसके परिवार में इसकी छोटी रिश्तेदार बोनी स्पर्म व्हेल और ड्वार्फ स्पर्म व्हेल भी शामिल हैं। स्पर्म व्हेल का सामाजिक जीवन काफ़ी दिलचस्प होता है। मादा और छोटे नर मिलकर झुंड में रहते हैं। वो एक दूसरे के बच्चों की मिलकर देखभाल करते हैं। मादा स्पर्म व्हेल 4 से 20 साल में एक बार बच्चा देती है और 10 साल से भी ज़्यादा समय तक अपने बच्चे की देखभाल करती हैं। एक बड़ी और स्वस्थ स्पर्म व्हेल का कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं होता, लेकिन कभी कभी किलर व्हेल यानी ओरका के झुंड इसके बच्चों या कमज़ोर व्हेल पर हमला कर देते हैं। नर स्पर्म व्हेल की लंबाई लगभग 16 मीटर होती है। स्पर्म व्हेल 2250 मीटर गहराई तक गोता लगा सकती है। यह दुनिया की तीसरी सबसे गहरे गोते लगाने वाली स्तनधारी है। स्पर्म व्हेल आवाज़ और प्रतिध्वनि का इस्तेमाल करके शिकार ढूंढती है। इसकी आवाज़ पानी के अंदर 236 डेसिबल तक होती है, जो धरती के किसी भी जानवर से ज़्यादा तेज। स्पर्म व्हेल का दिमाग धरती के सभी जानवरों में सबसे बड़ा होता है। यह इंसान के दिमाग से लगभग 5 गुना भारी होता है। स्पर्म व्हेल आमतौर पर 70 साल या उससे भी ज़्यादा जी सकती हैं। स्पर्म व्हेल के सिर में स्पर्म सेटी नाम का एक मोमी तेल होता है। इसी वजह से इसका नाम स्पर्म व्हेल पड़ा। पुराने जमाने में इस तेल का इस्तेमाल दिए, मोमबत्तियां और मशीनों के तेल बनाने में होता था। इसके शरीर में एम्बरग्रीस नाम का एक बहुत कीमती पदार्थ बनता है, जिसका आज भी महंगे इत्र बनाने में इस्तेमाल होता है। 19वीं सदी में स्पर्म व्हेल का शिकार एक बड़ा उद्योग बन चुका था। मशहूर उपन्यास मोबी डिक इसी शिकार की कहानी पर आधारित है, लेकिन ज्यादा शिकार के कारण यह प्रजाति खतरे में पड़ गई। आज स्पर्म व्हेल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा संरक्षित है और इसे संकटग्रस्त प्रजाति माना जाता है। यह हमें याद दिलाती है कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक पूरा संसार है।